अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है होपफुली खैरियत से होंगे। ये हमारा फोर्थ सेशन है वीडियो आपके लिए। इससे पहले जो 3 सेशन हुए उनमें हमने तकरीबन वही कोर्सेज के कंटेंट्स को रिवाइज किया जो हम पहले पढ़ चुके थे, तो उन्हें हमने स्पीडली गो थ्रू किया। अब हमारी कोशिश होगी कि हम रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि आप वो पहली दफ़ा पढ़ने जा रहे हैं, तो उन्हें स्लोली लेकर चलें, ताकि क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन नहीं है, ताकि आप आसानी से मेरी बताई हुई मालूमात को समझ सकें। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता चुका कि कंप्यूटर सिस्टम के बुनियादी तौर पर 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। There are 4 main or fundamental parts of any computer system to make that machine run and functional and become functional effectively. ठीक है? कौन से थे? First one was the hardware, second one was the software, and data and the user. हार्डवेयर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, हमने डिटेल्ड पढ़ा हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उन डिवाइसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उनकी क्या फंक्शंस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ये सब, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपस में, ये हमने डिटेल पढ़ा। अबाउट मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसर, पाइपलाइनिंग, बसेस, आईओ डिवाइसेस को हमने ओवरव्यू किया, क्योंकि अब आगे चल के हम आईओ डिवाइसेस को डिटेल में सेपरेट टॉपिक के तौर पर पढ़ेंगे। ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दैट सेकंड पार्ट इज द सॉफ्टवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर, व्हाट द सॉफ्टवेयर इज। सबसे आसान तरीका सॉफ्टवेयर के बारे में समझने का ये है कि अगर हार्डवेयर एक जिस्म है, हार्डवेयर इज बॉडी, देन सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ इट। सॉफ्टवेयर उसमें टू का काम करता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर हमारे लिए किसी काम का नहीं। दैट विल ओनली ऑक्यूपाई स्पेस, दैट्स इट। हार्डवेयर को खुद से कुछ पता नहीं होता कि उसने क्या करना है, और यूजर ऑब्वियसली। हार्डवेयर की जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सिर्फ उतना ही काम कर सकती है जिन कामों के लिए उन्हें डिजाइन किया गया। फॉर एग्जाम्पल, द बसेस आर यूज्ड और मैन्युफैक्चर्ड टू बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। सो बसेस से ज्यादा और कोई काम नहीं कर सकते। हार्डवेयर की जो स्टोरेज डिवाइसेस है वो डेटा को स्टोर करने के लिए है, मेमोरी टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, हार्डवेयर परमानेंट स्टोरेज के लिए। तो ये इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन हम इनसे ये काम लेंगे कैसे? हम इनकी इन प्रॉपर्टीज को किस तरह से अपने लिए यूजफुल बना सकते हैं, वो जो रिक्वायरमेंट है इन्हें यूजफुल बनाने के लिए हमारी, वो फुलफिल करता है सॉफ्टवेयर। मशीन दैट नोज नथिंग इटसेल्फ, कुछ नहीं पता, rather it requires instruction for each everything it performs that is provided by the software. ठीक है। टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? हम सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन भी कहते हैं। एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर आर दी similar words for the similar exact program. Software is the computer program, or exactly set of the computer programs. Different programs united enable a software. Okay? These programs also contain the procedures and their associated documents that describe the programs and how they are to be used. And in programs के साथ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं
जो डिस्क्राइब करते हैं कि ये प्रोग्राम किस लिए और कैसे यूज होंगे, वो कहलाता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को डायरेक्शन देता है कि उसे क्या करना है। ठीक है, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ यूजर। देन another characteristic of the software that it enables a computer to perform specific tasks. Software, every software is designed to solve or to do the computation regarding any specific purpose, to solve any specific task. फॉर एग्जाम्पल, अगर एम एस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, बनाया गया है, तो वो किसी स्पेसिफिक टास्क को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है। और एम एस वर्ड में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टास्क टाइपिंग करते हैं, दैट इज वर्ड्स एडिटर। उसमें एडिटर में हम टाइपिंग करते हैं, दैट इज अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड्स की प्रोसेसिंग करते हैं एम एस वर्ड में। इसी तरह जो एक्सेल प्रोग्राम बनाया गया है, एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है, उसमें हम शीट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, एक्सेट्रा फॉर स्पेसिफिक टास्क डिजाइन। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। अब इन तीनों की डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज है। तो बनाने वालों ने हर सॉफ्टवेयर को फॉर स्पेसिफिक टास्क डिजाइन किया है। ठीक है, वेर एज द हार्डवेयर कैन डू ओनली द टास्क दे आर मैकेनिकली डिजाइन। ठीक है, अच्छा, ये तो मैं पहले आपको बता चुका कि पर्टिकुलर टास्क के लिए हार्डवेयर डिजाइन होते हैं। सॉफ्टवेयर होता कहाँ है, इट इज लोडेड इनटू अ कंप्यूटर स्टोरेज। कंप्यूटर की किसी भी स्टोरेज में सॉफ्टवेयर को स्टोर या लोड किया जाता है। ठीक है, और वो स्टोरेज कौन कौन सी हो सकती है, अगर वो कोई परमानेंट स्टोरेज है तो हार्ड डिस्क हो सकती है, और कोई रैम भी हो सकती है अगर वो टेम्परेरी स्टोर्ड कोई प्रोग्राम है, यानी कि लाइवली रन करता प्रोग्राम है, या मेमोरी में भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस वी हैव अर्लियर स्टडीड अबाउट। सॉफ्टवेयर जब लोड हो जाए तो उसके बाद कंप्यूटर को बताता है, या कंप्यूटर को इनेबल करता है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूशन कहाँ होती है, सीपीयू में। हमारी तमाम प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है, तो सीपीयू में जो भी प्रोसेसिंग होगी उससे इनेबल करेगा हमारा सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली कम्युनिकेट हम सिस्टम के साथ सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट, तब तक सीपीयू के पास भी कमांड नहीं पहुंचेगी। जब कमांड नहीं पहुंचेगी तो वो कुछ भी एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में नहीं होगा। इट मीन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ब्रॉडली, mainly, there are two main categories or types of the software in the market. First one is system software, and other one is application software. When we come to the system software is further categorized or subcategorized in four main categories. One of them is the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मेन एक सेपरेट टॉपिक होगा, जो हम किसी लेक्चर में, इनकमिंग अपकमिंग किसी लेक्चर में एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जनरल सी और ब्रीफ सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है, क्या है वो भी हम आगे पढ़ते हैं। डिवाइस ड्राइवर भी इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या है ये हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी हमारा सेपरेट टॉपिक है, जो हम सेपरेटली अपकमिंग लेक्चर में, अपकमिंग सेशन में पढ़ेंगे। These all four are the types of system software. Then we move towards the application software. Application software में broadly two categories इंट्रोड्यूस करवाई गई। पहली है, the first one is the basic application software, and the second one is specialized application software. This category can also be
टाइटल एज द कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनके बारे में हम आगे चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल दी सिस्टम, software that is used to control internal operations of a system, कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है दैट इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? डेटा को रीड करता है फ्रॉम इनपुट डिवाइस। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम इनपुट डिवाइस के थ्रू कोई भी इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं, सिस्टम को भेजते हैं टू एग्जीक्यूट, टू प्रोसेस एंड टू जनरेट द आउटपुट, तो वो हमारी गिवन इंस्ट्रक्शन, गिवन इनपुट को सबसे पहले रिसीव किया जाता है और फिर उसे रीड करके प्रोसेसर को दिया जाता है। तो जब हम टाइप करते हैं, कोई भी इनपुट करते हैं, तो वो रिसीव करके, रीड करके प्रोसेसर तक पहुंचाने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। तो पहली करेक्टरिस्टिक है रीडिंग द डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, दिस इज अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड करेक्टरिस्टिक है ट्रांसमिटिंग प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइसेस। When our input is received, read, and processor has calculated it, performed the computation, processed it, then the output generation or output displaying is the also responsibility of the system software। यानी अगर प्रोसेसर ने गिवन इनपुट पर काम कर लिया, उसके बाद प्रोसेसर उस इनपुट का जो रिजल्ट जनरेट करेगा, वो रिजल्ट आउटपुट डिवाइस पर तक पहुंचाने का काम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आउटपुट डिवाइस सच एज मॉनिटर, एनी स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा, वहां तक पहुंचाने का काम भी रिजल्ट, ताकि हम देख सकें ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सेकंड, सिस्टम कंपोनेंट्स। सिस्टम कंपोनेंट्स को चेक करना भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। किस तरह चेक करता है? फॉर एग्जांपल, हमने विंडोज इंस्टॉल की, कोई ऐसी डिवाइस है, उसमें हार्डवेयर डिवाइस है जिसे विंडोज ने आइडेंटिफाई नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया। वैसे तो अब जितनी भी लेटेस्ट विंडोज और जितनी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, विंडोज में उनके बिल्ट इन ड्राइवर्स मौजूद होते हैं। हमने विंडोज इंस्टॉल की तो सारे सारे डिवाइसेस के ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन कुछ अर्सा कब, कुछ साल पहले तक विंडोज तमाम डिवाइसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। इवन अभी भी कुछ ऐसे एक्सटर्नल हम कार्ड, जैसे कि ग्राफिक कार्ड वगैरह इंस्टॉल करते हैं, जिनकी रिकॉग्निशन नहीं होती सॉफ्टवेयर के पास, विंडोज के पास, तो वो हमें बताता है कि ये डिवाइस आपके सिस्टम में मौजूद है, दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज प्लग्ड इनटू योर सिस्टम एंड काइंडली इंस्टॉल इट। तो वो सिस्टम डिवाइसेस को चेक करना भी, कंपोनेंट्स को चेक करना भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही काम है। फिर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, कन्वर्टिंग द डेटा इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग। हमारा डेटा जो कन्वर्ट होता है सॉफ्टवेयर इनपुट इनपुट लेने के बाद, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके, तो बैकग्राउंड में वो जॉब भी सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है। Precisely that is done by the translator of a language। हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। This is also a type of system software। These are few functions of a system software। First one is to control and manage the operations of a computer hardware। मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर जो कंप्यूटर का है, उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है, कब करना है, तो उसे कोई ना कोई ऐसा टूल चाहिए, ऐसा मीडियम चाहिए, ऐसी सोर्स चाहिए जिसके थ्रू हम उसे उनके ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकें और मैनेज कर सकें। अब डेटा यहाँ से यहाँ जाना है, अब हार्ड डिस्क में से डेटा मेमोरी में जाना है, हार्ड डिस्क में से डेटा को कॉपी करके यूएसबी में कॉपी करना है, पेस्ट करना है, एक्सेट्रा। ये डेटा अभी, अब डेटा को हार्ड डिस्क में से डिलीट करना है, तो हम ये सारा काम करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। हार्डवेयर तब तक ये नहीं करेगा जब तक हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सब करेंगे नहीं। तो हार्डवेयर को बताता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, हार्ड डिस्क को मैनेज करेगा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर मेमोरी को करेगा, एक्सेट्रा। ठीक है। फिर
Another functionality of the system software is that it enables application program to execute properly. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिस प्लेटफॉर्म पर जाकर हम दीगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करके उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड विंडोज इज अ कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज के थ्रू हम डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल MS ऑफिस वगैरह. अगर विंडोज ना हो तो हम वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं करते. सिंस Windows is a type of operating system and operating system is a category of a system software, therefore it is established that system software provides us the platform to make use of the other application software. Without system software or operating system or Windows, we cannot use any application software in isolation. इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारी रिसोर्सेज को भी एलोकेट करता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, टाइम, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट. टाइम मैनेजमेंट भी, कब किस डेटा में कहाँ जाना है, पैरेलल अगर कॉपी हो रहा है, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम एक ही वक्त में दो फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर रहे हैं तो दोनों की हमारी प्रोसेस बार डिफरेंट विंडो में स्टार्ट हो जाती है. तो दोनों के दरमियान पैरेलल जो कि कॉपी हो रहे हैं तो दोनों की टाइम मैनेजमेंट हो रही होती है. कुछ टाइम उन्हें मिल रहा होता है, कुछ टाइम मिल रहा, दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं. अगर हम 3, 4, 5 जितने भी फाइल पैरेलल कॉपी करना शुरू कर दें तो उन सबकी टाइम मैनेजमेंट हो रही होती है. प्रोसेस बार सेपरेट होती है, विंडो सेपरेट होती है. ये कौन करता है? ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. फिर टाइम इन द CPU is divided into time slices. Based on priority of task, the time slices are assigned. मैंने आपको बताया कि CPU अब जो हमारे लेटेस्ट आ रहे हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग भी करते हैं. जब पैरेलल करते हैं तो एक ही वक्त में एक से ज़्यादा टास्क पर CPU काम कर रहे होते हैं. जब वो एक से ज़्यादा टास्क पर काम करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसे भी किसी सिस्टम ने मैनेज करना है कि पहले कौन सा बाद में कौन सा, या एक साथ कौन से होंगे. तो ये भी फंक्शन जो है ये टास्क की प्रायोरिटी डिसाइड करके उन्हें परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की. डिस्क स्पेस द पार्ट ऑफ मेन मेमोरी. हमारा डिस्क स्पेस की मैनेजमेंट भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं. हमने एक हार्ड डिस्क इंस्टॉल की, उसके 4 पार्टीशन बना दिए. हमें लगा कि हमें 3 की जरूरत थी, फिर हमने उसको 2 पार्टीशन को मर्ज कर दिया और वो 3 बन गए. हमें लगा कि हमें एक पार्टीशन को स्प्लिट करना है 2 हिस्सों में. हम इजीली ये दोनों एक ही पार्टीशन को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू 2 पार्टीशन. ये किससे होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, आइदर विथ ऑपरेटिंग सिस्टम और विथ एनी यूटिलिटी प्रोग्राम्स. हमारे डिस्क मैनेजर यूटिलिटी प्रोग्राम्स. ये दोनों टाइप्स हैं, दोनों टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, कैटेगरीज सिस्टम सॉफ्टवेयर. द डेटा फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. जितना भी डेटा भी फ्लो होता है कंप्यूटर में, यहाँ से वहाँ कॉपी हो रहा है या यहाँ से वहाँ कट पेस्ट हो रहा है, तो ये सारा फ्लो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. फर्दर फंक्शंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर मजीद जानते हैं. फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट. मैंने आपको बताया कि हमारी जो डिस्क हैं उनकी सारी मैनेजमेंट, उनका लेबल चेंज करना, उनको स्प्लिट करना, उन्हें स्कैन करना, उन्हें मर्ज करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज हैं और फिर फीचर्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. इसी तरह कोई फाइल कॉपी करना है, कोई फाइल डिलीट करना है, कोई फाइल रीनेम करना है, कोई फाइल मूव करना है, कोई फाइल सेव करना है, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू. इनकी सबसे कॉमन एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर सिस्टम एक्टिविटीज को मॉनिटर करना भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही फीचर है, का ही फंक्शन है. फॉर एग्जांपल, सिस्टम की सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है. एग्जांपल देखें,
एंटीवायरस हमारा अगर आउटडेटेड हो जाता है तो हमें प्रॉम्प्ट किया जाता है कि यू नीड टू अपडेट इट। डिसेबल हो जाता है कोई एंटीवायरस, कोई फायरवॉल हमारा, तो हमें बताया जाता है। और इंटरनल फायरवॉल्स और इंटरनल विंडोज की जो बिल्ट इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उन्हें एक्टिव करके सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस, कोई हार्ड डिस्क हमारी फुल होने वाली होती है, सॉरी कोई पार्टीशन, टू बी प्रिसाइज, कोई पार्टीशन अगर फुल होने वाला हो, 10% से कम जगह रह जाए तो हमें प्रॉम्प्ट किया जाता है। कि प्रॉम्प्ट कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। दिस पार्टीशन इज अबाउट टू बी फुल, सो रिमूव एक्स्ट्रा फाइल्स और मैनेज द पार्टीशन। 10% रहने के बाद हम इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, सेटिंग में जाकर मॉडिफाई कर सकते हैं, 20% पे बता दे, 5% पे बता दे, लेकिन स्टैंडर्ड 10% हो तो हमें बताया जाता है। ये कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्लूड्स रिस्पांस टाइम एंड सीपीयू यूटिलाइजेशन। सिस्टम सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया सिस्टम सिक्योरिटी पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। मल्टीपल यूजर्स कैन नॉट एक्सेस विदाउट द सिक्योरिटी कोड और पासवर्ड। एक से ज्यादा यूजर किसी सिस्टम को चलाना चाहें या कनेक्ट होना चाहें किसी सिस्टम के साथ, तो वो यूजर्स भी जब बनते हैं तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही बनते हैं। जैसे हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हमारे सर्वर मशीन्स होती है, उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें एक से ज़्यादा यूजर्स बनाते हैं, उनकी डिफरेंट प्रिविलेजेस सेट करते हैं, उनकी अथॉरिटीज डिटरमाइन करते हैं। तो ये सब किससे होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सारे फंक्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। की पहली टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम स्पेसिफिक हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर में, सब सब कैटेगरी में चले गए। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इज यूज्ड टू ऑपरेट द सिस्टम। वेरी वेरी सिंपल, वेरी कॉमन, यूज्ड टू ऑपरेट द सिस्टम। क्या करता है? इट मैनेजेस कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। इसकी एग्जांपल मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। इस तरह से वो रिसोर्सेज को मैनेज करता है, पार्टीशंस को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उन्हें, ये सारा कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की सब कैटेगरी। enables all program we use. Obviously, it becomes a platform that we can install different programs over it and make them useful for our own purpose. So इंस्टॉल कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। That's a link between the software and the hardware. Operating system is a link between software, other software and the hardware. इंटरमीडिएट है। हम कोई भी काम करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो कहाँ से होकर जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होकर जाएगा हार्डवेयर पर, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर हम जो यूज कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल है। तो बैकग्राउंड पे जो लिंक के तौर पे काम करेगा वो करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल्स एंड कीप रिकॉर्ड of the execution of all other programs present in the computer, including application program and the software. सारे जितने भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या जो भी हिस्ट्री हम बनाते हैं उसका रिकॉर्ड रखता है। जो भी हमने काम किया, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज किए, उनका रिकॉर्ड रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर सेकंड टाइप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर यूज्ड एज अ यूटिलिटी परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क दैट इज नोन एज अ यूटिलिटी। यानी जो कोर हमारा फंक्शन नहीं है, यूटिलिटी है, हमारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, एक्स्ट्रा फीचर है सिस्टम को यूज करने का। फॉर एग्जाम्पल, हमारा टेक्स्ट एडिटर है जिस पर हम किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, या हमारे बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम से। अब हम क्या करते हैं, बार बार विंडोज इंस्टॉल नहीं करते, अपनी विंडोज का या अपनी सी पार्टीशन का एक बैकअप बनाते हैं। जो बैकअप बनते हैं, एक्रोनीज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नाम से बहुत सारे बैकअप के सॉफ्टवेयर आते हैं जो साटा हार्ड डिस्क पे इस्तेमाल होते हैं। नॉर्टन घोस्ट के नाम से आते हैं जो आईडी हार्ड डिस्क पे इस्तेमाल होते हैं। तो उनके हम बैकअप्स बना लेते हैं ताकि कोई चीज़ लॉस हो जाए तो फौरी तौर पर बैकअप से रिट्राइव कर सकें। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से बैकअप बनाते हैं। कंप्रेशन यूटिलिटी, हम अपने डेटा को
अपनी फाइल्स को, फोल्डर्स को कंप्रेस करके एक फाइल में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो छोटी साइज में एक ही फॉर्म में आगे चली जाए। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है विन विन डॉट और विन जिप। ये हमारे कंप्रेस करने के सॉफ्टवेयर हैं जो यूटिलिटीज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनके बगैर भी काम चल जाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो है इनके बगैर भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा बिट ऑफ द यूजर। डिस्क डिफ्रेगमेंटर, अब इसकी तो इतनी बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है। पहले जो विंडोज आती थी वो खुद से नहीं करती थी, हमें मैन्युअली करना पड़ता था। डिस्क की बुनियादी तौर पर इसका मतलब है कि डिस्क की जितनी भी खाली चंक्स हैं पार्टीशन के या हार्ड डिस्क के, उन्हें एक तरफ करना, डेटा को एक तरफ करना ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। फिर एंटीवायरस हमारे सॉफ्टवेयर हैं, एंटीवायरस हम नहीं भी इंस्टॉल करें हमारा काम चल जाएगा। लेकिन यूटिलिटी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सेफ गार्ड का काम करते हैं। ये हमारी कॉमन एग्जाम्पल है यूटिलिटी प्रोग्राम। इसके अलावा भी बहुत सारी आती है, स्क्रीन सेवर्स आ गए एक्सेट्रा, बहुत कुछ है। तो वो ये सारे हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। फिर है हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब ये है कि जब कभी हम कम्युनिकेट करना चाहें कंप्यूटर के साथ, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज इंग्लिश। तो हम कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहें, उसे बताना चाहें कि हमने ये इंस्ट्रक्शन दी है, इसे एग्जीक्यूट करो, तो वो उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए। वो लैंग्वेज जो यूजर और मशीन के दरमियान काम कर सके। उस लैंग्वेज के साथ, हर लैंग्वेज के साथ एक ट्रांसलेट होता है। लैंग्वेज की टाइप्स क्या है? सी लैंग्वेज, कोबोल, पाइथन, जावा एक्सेट्रा, ये विजुअल बेसिक, ये सब लैंग्वेजेस है। इनमें प्रोग्रामिंग करते हैं और प्रोग्राम हार्डवेयर हमारा अंडरस्टैंड करके हमें प्रोग्राम का रिजल्ट जनरेट करते हैं। लैंग्वेज के साथ ट्रांसलेटर्स होते हैं बिल्ट इन, कनेक्टेड। हर लैंग्वेज के साथ देयर इज डिफरेंट ट्रांसलेटर जो लैंग्वेज में लिखे हुए कंटेंट को बैकग्राउंड पे ट्रांसलेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करके, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, प्रिंट एफ, इंटर, इनपुट, फॉर, बाय, लूप वगैरह जो भी हम कमांड सकते हैं सब इंग्लिश में है। ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, इसे कन्वर्ट करता है मशीन कोड में ट्रांसलेटर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स, वन ऑफ देम इज असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। इसे हम डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लैंग्वेज और ट्रांसलेटर के बारे में डिटेल, ठीक है, तो मैंने डिटेल में आगे चल के पढ़ा। फिर आ जाते हैं हमारे डिवाइस ड्राइवर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया, कोई भी पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस है, उसे इंस्टॉल तो किया, अब वो चलेगी कैसे, कैसे आइडेंटिफाई करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है क्या, साउंड कार्ड है, वीजीए कार्ड है, गेमिंग कार्ड है, 3D ग्राफिक्स कार्ड है, क्या है। तो उसके साथ एक पर्टिकुलर ड्राइवर आता है जो उसे कनेक्ट करता है ब्रिज के तौर पर, रोल प्ले करके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे इस्तेमाल करे। तो वो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स कहलाते हैं। और दीज आर आल्सो द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज कंप्लीट हो गई, सब कैटेगरीज। अब हम आते हैं मेन कैटेगरी की तरफ। सेकंड मेन कैटेगरी वाज द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is used for a particular task, to solve any particular task for the user. Program. It is a program or a set of the program that are specially designed to solve the specific problems of the users. तो एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए डिजाइन होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कॉमन थी, ये स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन होते हैं। असल में जो यूजर के लिए काम होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर तो बैकग्राउंड में डिवाइस ड्राइवर के थ्रू हमने साउंड कार्ड इंस्टॉल कर लिया, खत्म उसका काम। अब साउंड से जितना भी हमने काम लेना है, कोई मीडिया प्ले करना है, ऑडियो वीडियो एक्सेट्रा कुछ भी, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम करेंगे। रियल वर्क कौन कर रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया, खत्म, विंडोज हो गई इंस्टॉल, खत्म।
अब उसके ऊपर जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, वर्ड करेंगे, एक्सेल करेंगे, पावर पॉइंट करेंगे, आउटलुक करेंगे, तो ये सारे सॉफ्टवेयर असल काम हम इन्हीं पे करेंगे। प्लेटफॉर्म मिल गया और सिस्टम सॉफ्टवेयर एक दफा इंस्टॉल हो गया, असल काम कहाँ होगा, इसके थ्रू करता है यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड प्रोग्राम्स दैट डू रियल वर्क फॉर द यूजर। इसकी दो सब कैटेगरीज है, देयर आर टू सब कैटेगरीज ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वन इज द बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अदर वन इज द स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम कस्टमाइज एप्लीकेशन या यूजर फ्रेंडली या यूजर ऑर्डर्ड, यूजर कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है ये देखते हैं। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम पैकेजेस भी कहते हैं, जिनकी एग्जांपल है वर्ड प्रोसेसर है हमारे पास ग्राफिक टूल्स हैं, जनरल है, जो चाहे उसमें जैसा चाहे काम कर तो सबके लिए एमएस वर्ड दुनिया में इस्तेमाल होता है, हर कोई इसमें अपने मर्जी का काम कर रहा है, वो जनरली डिजाइन है। और वेर और इसके अलावा एक्सेल है, सब लोग यूज करते हैं, ग्राफिक एडोब फोटोशॉप वगैरह है, जनरली डिजाइन हो गया। अब दुनिया में कहीं भी कोई भी यूजर उसे अपनी मदद के लिए, अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ये जनरली है, ठीक है। और सेकेंड टाइप है स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेशलाइज का मतलब ये है कि जो किसी स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन करवाया जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारा पेरोल सिस्टम होता है किसी भी इदारे में, उसका एक सेपरेट सॉफ्टवेयर होता है, या तो बना बनाया आप ले लें और उसे अगर वो आपके इदारे में अप्लाई करता है तो आप उसे वहाँ यूज़ करें, अगर सारी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो वहाँ यूज़ करें, अगर नहीं करता तो आप ऑर्डर दे के किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से, किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर से बनवाते हैं। वो जनरल नहीं है, हर कोई अपने दायरे में एक जैसी रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहता पेरोल सिस्टम में। किसी को एम्प्लॉयज की पे स्लिप पेरोल के थ्रू चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को यूजर पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है, किसी को नहीं है, किसी दायरे को। इसी तरह किसी को 6 महीने के बाद रिपोर्ट जनरेट करनी है, किसी को 1 साल के बाद करनी है। पॉलिसीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिफर विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो डिजाइन किया जाता है पर्टिकुलर दायरे के लिए, तो हम इसे क्या कहते हैं, स्पेशलाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के जो सॉफ्टवेयर है वो भी हमारे, मेडिकल हॉस्पिटल्स के जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हर हॉस्पिटल की एक ही एसओपी नहीं है, जाकर पेशेंट में जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होगा वो डिफरेंट फीचर्स का होगा, उसकी डिफरेंट सेटिंग्स होंगी। आगा खान में डिफरेंट हो रहा होगा, इस तरह किसी गवर्नमेंट इदारे में यूज हो रहा होगा वो डिफरेंट होगा। तो वो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर हर सिमिलर इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे कस्टमाइज भी कह सकते हैं, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ये हो गई हमारी सॉफ्टवेयर और उनकी टाइप ब्रीफली जो हमारे कोर्स से मुताबिक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेजेस का जो टॉपिक है ये हम कुछ पार्ट, इसका ओवरव्यू इनिशियल पार्ट हम इसी सेशन में पढ़ेंगे, और इसी की कंटिन्यूटी हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगी, ठीक है। ये बड़ा टॉपिक है तो इस सेशन में सिर्फ हम ओवरव्यू करेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक को रिवाइज करते हुए इससे आगे लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो आ जाते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सबसे पहले तो समझते हैं कि लैंग्वेजेस क्या होती है। लैंग्वेज इज अ मीडियम, सोर्स और वे ऑफ कम्युनिकेशन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ उर्दू में या बाई लैंग्वेज, या आप लोग आपस में हम कोई भी बात करते हैं तो वो कोई ना कोई लैंग्वेज होती है। उसका मकसद क्या होता है, ताकि हम एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें, कम्युनिकेट कर सकें। इसी तरह जब कभी हमने कंप्यूटर को अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी इंस्ट्रक्शन बतानी हो कि उसे क्या करना है, तो जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो कहलाती है कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें नेचुरल लैंग्वेज भी कहते हैं, लेकिन चूंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेजेस को नहीं समझता, इंग्लिश को नहीं समझता, उर्दू को नहीं समझता, तो इसलिए डिफरेंट सेपरेट लैंग्वेजेस चाहिए जिनके थ्रू हम कंप्यूटर तक अपनी बात कन्वे कर सकें, वो कहलाती है कंप्यूटर लैंग्वेज।
ठीक है। ऐसी लैंग्वेज जिनकी अपनी वोकेबुलरी है, अपनी ही ग्रामर है, अलग ही उनका प्रोसीजर्स हैं, अलग ही उनकी पॉलिसीज हैं, by which a user command a computer to work on the algorithms which a user has written to get an output. एल्गोरिदम्स बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की, ऑल लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर आर एल्गोरिदम बेस्ड। एल्गोरिदम को हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, सेपरेट टॉपिक है, इसलिए हम इसको फिलहाल यही छोड़ के आगे। ये सब हमारी लैंग्वेजेस की टाइप्स हैं। बेसिक बेसिक सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प या कोबोल, जावा, पाइथन वगैरह, ये सब हमारी टाइप्स हैं जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, जिन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल क्या है, लो क्या है, ये भी हम आगे चलकर पढ़ते हैं। हर प्रोग्राम की अपनी सिंटैक्स है, अपनी उसकी स्पेशल सिंटैक्स है, तो ऑर्गेनाइज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अपने कीवर्ड्स हैं। किसी में प्रिंट का कीवर्ड इस्तेमाल होगा कुछ डिस्प्ले करने के लिए, किसी में प्रिंट एफ का होगा। ठीक है। तो हर लैंग्वेज, तमाम ऑल लैंग्वेजेस जो हमारी है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। पहली कैटेगरी है हमारी लो लेवल, दूसरी हाई लेवल। ठीक है। लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में हम आगे चल के डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम देख लेते हैं यहाँ कि लो लेवल की सब कैटेगरीज क्या है और हाई लेवल की सब कैटेगरीज कौन सी है। ठीक है। लो लेवल में हमारे पास दो कैटेगरीज है, एक प्योर मशीन लैंग्वेज है, दूसरी असेंबली लैंग्वेज है। हम इन्हें डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास टू मेन सब कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इज द जनरल पर्पज लैंग्वेजेस एंड द सेकंड वन इज द स्पेशल पर्पज लैंग्वेज। फिर इनकी भी सब कैटेगरीज है, कंप्यूटर बेस्ड है, कंपाइलर बेस्ड है, इंटरप्रेटर बेस्ड है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, ट्रांसलेटर से इन्हें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इनफैक्ट कंपाइलर की तो पूरी फंक्शन, कंपाइलर के फेजेस क्या है, काम कैसे करता है, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर कुछ लैंग्वेजेस ऐसी है जिनमें कंपाइलर एज ट्रांसलेटर यूज होता है, जिनकी एग्जांपल्स है हमारे पास सामने, एल्गोल, फोरट्रॉन, कोबोल, सी लैंग्वेज वगैरह। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं कंप्यूटर लैंग्वेज जिनमें इंटरप्रेटर इज यूज एज द ट्रांसलेटर। ये दोनों अलग अलग ट्रांसलेटर से अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ इस्तेमाल होते हैं। इंटरप्रेटर में बेस्ड जो लैंग्वेजेस है वो हमारे पास बेसिक है, पास्कल है, एपीएल है, और बहुत सारी और लैंग्वेजेस है जो इंटरप्रेटर बेस्ड है। पाइथन वगैरह ये सब हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड है। यानी इस इन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटर के तौर पर जो जॉब परफॉर्म होती है वो इंटरप्रेटर करता है। ठीक है। या हमारी लैंग्वेजेस का बिगिनिंग टर्मिनेट होती है, लेकिन हम जो नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे उसे हम यहीं से रिज्यूम करेंगे, और फिर लैंग्वेजेस को, ट्रांसलेटर्स को, कंपाइलर को हम डीपली स्टडी करेंगे, उन्हें समझेंगे अच्छे से, उनकी फंक्शनलिटी को समझेंगे, उनके क्या क्या फीचर है, करेक्टरिस्टिक्स है, वो सब हम इसके बाद के लेक्चर में समझेंगे। तो आज हमने सॉफ्टवेयर, उसकी टाइप्स को जितना हमारे कोर्स के मुताबिक था हमने उसे बिगिन किया है, पढ़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंग्वेजेस से रिज्यूम करेंगे। उम्मीद है आप लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जो ये लेक्चर था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई क्यूरीज होंगी तो बाद में आप मुझसे जो भी हमारा वे ऑफ इंटरेक्शन होगा उस पर नोट डाउन करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। होप यू आर डूइंग गुड एंड अल्लाह।